एक परिवार आया मेरे पास। वो पहले उनका परिवार किसी पितरों को नहीं मानते थे, सीधे साधे आदमी थे। फिर उन्होंने एक पितर को मानना शुरू किया। कहीं दूसरी जगह चले गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 पितर हैं। उन्होंने उसके साथ में एक और बना दिया उनका स्थान। तीसरी जगह के ऊपर गए, उन्होंने कहा इन दोनों को तो अलग अलग हैं, एक करना होगा। फिर उनको पाड़ उधेड़ करके एक कर दिया 2 को, कि एक ही स्थान के ऊपर 2 बना दिए। तीसरे के पास गए, तब तक घर में एक दुर्घटना और हो गई, एक जीव और चला गया। उन्होंने कहा अब उसका भी स्थान बनाना पड़ेगा, इसके साथ में उनकी भी ईंटें लगा दो। 3 लगा दी। फिर किसी और के पास गए, उन्होंने कहा कि ये तो तीनों परेशान करने लगे। ऐसी हालत हो गई है, ना साधना बची है, ना ध्यान बचा है, ना मार्ग दिखाने वाला बचा है, ना सहायता करने वाले रहे हैं, ना सच बोलने वाले बचे हैं। बस जहाँ जो मिला भटका दो, चाहे जो भी हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ना कोई जिम्मेवारी समझता है कि जीव को कम से कम गलत मार्ग मत दिखाइए। और तो जो हो जाए, लेकिन मार्ग तो गलत मत दिखाइए। इस प्रकार के जीव बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं। गलती करे इंसान और विश्वास टूटे परमात्मा के ऊपर से, संतों के ऊपर से, हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर से, हमारे सद्ग्रंथों के ऊपर से, उनसे विश्वास टूट जाता है। क्यों? हम नादानी में, नासमझी में, वही कारण, भय का कारण, लोभ के कारण से, और उनको सिद्ध मान करके जो क्रियाएं करते हैं, उन्हीं क्रियाओं में फंस करके जीवन रह जाता है। क्योंकि हम उस स्थिति को समझ नहीं पाते, और जब तक चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखेंगी, वैसी नहीं समझेंगे हम, संतों और ग्रंथों को जैसा है वैसा नहीं समझ पाते। हम उनको अपने अनुसार देखते हैं कि हमें ये कैसा अनुभव हो रहा है। हमने जो पढ़ा, अपने मन के अनुसार उन शब्दों को ढाला, रास्ता निकाला और फंस गए। संतों को देखकर भी ऐसा ही होता है। हमारे महापुरुष जो हुए, श्री कृष्ण जी जैसे, उनको देख करके भी ऐसा ही लगता है। फिर साधक उनके जीवन में लीलाओं को देख लेते हैं, लीलाओं को पढ़ भी लेते हैं, लीलाओं का गुणगान भी कर लेते हैं, लीलाओं का ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन लीलाओं को समझना नहीं चाहते। जहाँ जब समझने की बात आती है,
तभी ये बोल करके कि नहीं भगवान है, जो करते हैं ठीक ही किया होगा, समझना नहीं चाहते। कुछ जो साधक प्रयास करते हैं समझने का, उनको जो ये बिना साधना किए हुए सिद्ध हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेचारों को भटका देते हैं। कुछ लोगों को तो कई कई वर्षों बाद ये समझ आता है कि साधना सुनने का नाम नहीं है, साधना पढ़ने का नाम नहीं है, साधना गाने बजाने का नाम नहीं है, साधना अभ्यास का नाम है, सुमरण का नाम है, अपनी खोज का नाम है।